अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरेबिक क्लास 22। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हम प्रीवियसली सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, वो जो कि नॉर्मली फ़ेल माजी और फ़ेल मुदारे में यूज़ होता है। वो रिव्यू कर लेते हैं और एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। हम लोग इसम के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर करना सीख चुके हैं। मुब्तदा, ख़बर, मुताल्लिक़ बिल ख़बर, ये था इसम का सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमने फ़ेल का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। उसमें क्या था? फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। ठीक है। फ़ेल के अंदर अगर इस स्ट्रक्चर को हम आगे पीछे कर दें तो वो स्ट्रक्चर एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। और एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है तो जो सेंटेंस की मीनिंग है ना, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। तो क्या चेंजेस होती हैं वो देखेंगे, और क्या चेंज आता है स्ट्रक्चर में वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये कि कोई भी नॉर्मल फ़ेल वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करता हो। तो ये मेरे पास एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसके अंदर क़राअ एक फ़ेल है, ठीक है, फ़ेल मादी है टू बी मोर स्पेसिफिक। उसके बाद अत्तुल्लाबु जो है मेरे पास रफ़ा की फॉर्म में है। रफ़ा में क्या होता है? फ़ाइल, डूअर, आउटसाइड डूअर है ये, ठीक है। इनसाइड डूअर होता तो जो है एंडिंग है वो हम देख के जज कर लेते, लेकिन आगे एक रफ़ा में वर्ड है तो उसका मतलब आउटसाइड फ़ाइल है ये। उसके बाद जो वर्ड है वो नसब है। नसब वर्ड क्या होता है? मफ़ऊल। ये मेरे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, या फिर ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है अगर इनसाइड प्रोनाउन होता। इसके अंदर फ़ाइल है, ये फ़ेल भी है और इसके अंदर फ़ाइल भी है। क़राअ किताबन, क़राअ किताबन। इसमें बस डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आउटसाइड फ़ाइल है, मतलब आउटसाइड डूअर है, और इसके अंदर इनसाइड डूअर है। तो मीनिंग में क्या चेंजेस आएंगी? इसका मतलब होगा द स्टूडेंट, फ़ाइल सबसे पहले आ जाएगा डूअर। इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तब सबसे पहले क्या आ जाता है? डूअर आ जाता है। द स्टूडेंट, उसके बाद फ़ेल आता है क़राअ। क़राअ मतलब रेड, किताबन मतलब बुक। उसके बाद ये वाला जो सेंटेंस है उसका मतलब है उसके अंदर जो फ़ाइल है, मतलब जो डूअर है, वो इसके अंदर ही है। क़राअ की एंडिंग से पता चल रहा है कि इसका जो डूअर है वो हुआ है। तो आ जाएगा ही रेड अ बुक, ठीक है। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास जो मफ़ऊल है वो पहले आ जाता है, और जो फ़ेल और फ़ाइल हैं वो उसके बाद आते हैं, ठीक है। फ़ेल और फ़ाइल बाद में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं कि एबनॉर्मल के अंदर क्या होता है? मफ़ऊल पहले आ गया, उसके बाद जो है फ़ेल और फ़ाइल आ गए। जैसे कि सेंटेंस है अलल्लाहि तवक्कलना, अलल्लाहि तवक्कलना। इसके अंदर सबसे पहले मैं ढूंढूंगी फ़ेल कहाँ पे है। तवक्कला मेरे पास फ़ेल है, ठीक है, ये एक फ़ेल मादी है, तवक्कला, ठीक है। उसके बाद जो फ़ाइल है, डूअर है, वो इसके साथ जो अटैच प्रोनाउन है वो है फ़ाइल, और जो मफ़ऊल है वो सबसे पहले आ रहा है,
अलल्लाही मफ़ूल है। अलल्लाही मफ़ूल कैसे है? क्योंकि अलल्लाही जार मजरूर है। अला जो है एक हर्फ ऑफ जर है जो हमने लिस्ट में पढ़ा था, बा ता काफ लाम वाओ मिन फ़ी अन अला हत्ता इला। तो अला एक हर्फ ऑफ जर है जो अपने आगे वाले वर्ड को जर फॉर्म में कर देता है। तो ये जार मजरूर हैं, और जार मजरूर क्या होते हैं? एक फ़ेल के सेंटेंस में मुताल्लिक बिल फ़ेल, और मुताल्लिक बिल फ़ेल जो यूजुअली है वो कहाँ पे आता है? आफ्टर फ़ेल और फ़ाइल। लेकिन इस अनयूजुअल सेंटेंस के अंदर मुताल्लिक बिल फ़ेल पहले आ रहा है, तो सेंटेंस की मीनिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी। जब मेरे पास मफ़ऊल बिही हो सकता है या कोई भी टाइप ऑफ मफ़ऊल हो सकता है, मुताल्लिक बिल फ़ेल हो सकता है, वो पहले आ रहा है फ़ेल और फ़ाइल के, तो एक एक्सक्लूसिविटी की मीनिंग आ जाती है, मतलब ओनली आ जाता है मीनिंग के अंदर। ठीक है, किस तरह करेंगे इसको ट्रांसलेट हम? तवक्कलना मतलब कि वी रिलाय। तवक्कलना वी रिलाय कैसे होगा? इसका प्रोसेस होता है, हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, दोबारा से देख लेते हैं क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले मुझे इसका हुआ वर्जन में देखूंगी क्या है, वो है तवक्कला। अब मैं पढ़ूंगी इसका चार्ट। कौन सा मुदारे है ये? फ़ेल मादी। ठीक है, फ़ेल मादी का चार्ट क्या होता है? हुआ तवक्कला, हुमा तवक्कला, हुम तवक्कलू, हिया तवक्कलत, हुमा तवक्कलता, हुन्ना तवक्कलना, अंता तवक्कलता, अंतुमा तवक्कलतुमा, अंतुम तवक्कलतुम, अंती तवक्कलती, अंतुमा तवक्कलतुमा, अंतुन्ना तवक्कलतुन्ना, अना तवक्कलतु, नाहनु तवक्कलना। ठीक है, तो ये क्या है? ये नाहनु तवक्कलना है। नाहनु का मतलब क्या होता है? वी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे वी आया है, वी रिलाय। इसका इनसाइड प्रोनाउन नाहनु है, इस वजह से यहाँ पे वी आया है, वी की मीनिंग आई। ये सारी एक्सरसाइज हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। वी रिलाय। और अलल्लाही का मतलब, अला का मतलब होता है अपॉन, अल्लाह, द वर्ड अल्लाह, अपॉन अल्लाह। अच्छा, अब इस सेंटेंस में ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क होगा? मैं यहाँ पे ओनली लगा दूँगी। वी रिलाय ओनली अपॉन अल्लाह। जो आगे पीछे हुआ हुआ है ये सेंटेंस, वो किस वजह से हुआ हुआ है? ताकि मीनिंग ये वाली आए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे रिलाई करते हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है सेंटेंस का जिसके अंदर सबसे पहले फ़ेल है, उसके बाद मफ़ऊल है, वो अटैच प्रोनाउन की शक्ल में मफ़ऊल है। अटैच प्रोनाउन की शक्ल में मफ़ऊल है, और उसके बाद मेरे पास फ़ाइल है, तो भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉर्मल होगा। ये फ़ेल मादी की बात हो रही है, फ़ेल मादी की बात हो रही है। यहाँ भी हमने जो एग्जांपल ली थी वो फ़ेल मादी की ली थी, तो ये फ़ेल मादी के अंदर ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नॉर्मल है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? नॉर्मल। क्या एग्जांपल है इसकी? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फ़ाइल है क़ौतला, साथ में अटैच प्रोनाउन लगा हुआ है हुम, उसके बाद इसका आउटसाइड डूअर है। ये बस एक साइड नोट के तौर पे समझने वाली बात है। ये आउटसाइड डूअर है, लेकिन देखने में तो पहले मेरे पास फ़ेल है, फिर मेरे पास मफ़ऊल, उसके बाद मेरे पास फ़ाइल है। क्योंकि जो रफ़ा आउटसाइड डूअर होता है वो क्या होता है? सेकंड प्लेस में होता है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल होता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि ये अटैच्ड है, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। इसमें कोई भी अलग से मीनिंग नहीं आएगी, एक्सक्लूसिविटी की या ओनली की कोई मीनिंग नहीं आएगी। नॉर्मल है, नॉर्मली ही ट्रांसलेट होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि फ़ेल मुदारे के अंदर क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंजेस होती हैं। सेम ही रूल होता है जैसे फ़ेल मादी का रूल है, वही फ़ेल मुदारे का रूल होता है कि फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और अगर मफ़ऊल पहले आ जाता है फिर फ़ेल और फ़ाइल आता है तो फ़ेल मुदारे एक्सक्लूसिविटी की मीनिंग देता है, ओनली की मीनिंग देता है। अच्छा, एक रूल है जो फ़ेल मुदारे और फ़ेल अमर में कॉमन है, लेकिन वो फ़ेल मादी पे अप्लाई नहीं होता।
ठीक है। वो कौन सा रूल है जो फ़ेल मादी पे अप्लाई नहीं होता लेकिन फ़ेल मुतारे और फ़ेल अमर पे अप्लाई होता है? वो ये है कि पहले मफ़ऊल बिही जो कि अटैच प्रोनाउन की फॉर्म में है वो आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ सकता है फ़ेल और फ़ाइल। फ़ेल मादी के अंदर जो अटैच प्रोनाउन है वो पहले नहीं आ सकता। यहाँ पे जो अटैच प्रोनाउन है वो है नाहनु, तो ये पहले नहीं आ सकता। लेकिन फ़ेल मुदारे के अंदर ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। इसका जो मफ़ऊल है वो पहले आ रहा है। का इसका मफ़ऊल है और नअबुदु इसका फ़ेल और फ़ाइल है। फ़ेल हमारे पास है याअबुदु था, याअबुदु जो कि नाहनु वर्जन में जब किया तो बन गया नअबुदु। ये चार्ट से हमें पता है कि जब नून से स्टार्ट होता है तो वो नाहनु का इनसाइड प्रोनाउन होता है। तो ये हो गया वी वर्शिप, ये हो गया वी वर्शिप। और इया का जो का है यहाँ पे वो मेरे पास मफ़ऊल है, और जबकि का जो है मेरे पास एक अटैच प्रोनाउन होता है, ठीक है, हमेशा अटैच होके लगता है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे ये पहले खड़ा हुआ है बिना किसी वर्ड के अटैच हुए हुए। अच्छा, इया का क्या रूल है? इसका रूल ये है कि जब कोई अटैच प्रोनाउन को पहले आना होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस अटैच का जो अटैच प्रोनाउन है एक, इसका जो इंडिपेंडेंट वर्जन होता है वो अंता होता है। इसका इंडिपेंडेंट वर्जन अंता होता है, लेकिन ये अटैच फॉर्म में लगा हुआ है। तो जब इसको अटैच फॉर्म में लगना है लेकिन कोई और इस्म या फ़ेल इसके साथ नहीं है, तो इसके साथ एक प्लेस होल्डर लग जाता है। ये इया का एक प्लेस होल्डर है ताकि का जो है फ़ेल और फ़ाइल से पहले आके लग सके। तो एक प्लेस होल्डर के तौर पे काम करता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, जो ट्रांसलेट नहीं होता। इया ट्रांसलेट नहीं होता, का ट्रांसलेट होता है, ठीक है। तो क्या मीनिंग बन जाएगी? वी वर्शिप ओनली यू, क्योंकि ये एबनॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर का रूल है ना, तो इस वजह से ओनली की मीनिंग आ रही है। और का मतलब होता है यू, ठीक है। वी वर्शिप ओनली यू। अच्छा, इसको मज़ीद समझने के लिए हम इसकी और एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सही से समझ आए, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाएगी। अगली क्लासेस में हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।